Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapit Residential School Shivpuri and I welcome you to watch my channel regularly. Well, so today I am here with narration. What is narration? Today this question will be clear in your mind and the answer of the question means narration. What is narration? Answer of this question will be given for you, and so you will get the answer of narration. Well, so narration, some students think that narration is so difficult, how can we understand, it is so tough. That is the wrong thing. I am saying the narration is very simple, very normal question you say. You will understand everything and the concept will be clear in your mind today about narration. Because narration, if you understand, if you pay attention here, if you watch it carefully, attentively, your answer will be so clear. The concept will be clear in your mind today. Well, in this video. So I am here to explain very deeply and simply so that you will understand the concept of narration. Well, so हम देख लेते हैं introduction of narration. Introduction means be familiar with narration. समझ लीजिए आप इसका हमें पता चल जाए नरेशन होता क्या है हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नरेशन का मतलब देखिए कि नरेशन का ऐसा होता है कि इसमें किसी वक्ता की बात को कोई व्यक्ति मान लो किसी और व्यक्ति को बताता है या उसके सामने प्रस्तुत करता है, उसको नरेशन बोलते हैं। अब इसको दो प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये राम है, ये राम है मान लीजिए, ठीक है, ये राम है मान लीजिए और श्याम है ये, तो ये श्याम है, ये राम है मान लीजिए और ये श्याम है। मान लीजिए इसने राम ने श्याम से कहा भाई मैं स्कूल जाऊंगा कल, क्या कहा इसने, मैं स्कूल जाऊंगा कल। किससे कहा? श्याम से। अब श्याम से कहा तो श्याम अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताएगा, किसी और को बताएगा। मान लीजिए घनश्याम होगा जी, कौन होगा जी? घनश्याम होगा, ये जो है घनश्याम है, ठीक है। तो ये घनश्याम को बता रहा भाई राम ने मुझसे कहा कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा कल। और इसके क्या है, इसमें क्या ट्रायंगल बन जाती है, ये ट्रायंगल बन गई। इसमें क्या बनता है, एक त्रिभुज बन जाती है। इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं और मोर देन टू तो होते ही होते हैं, दो तो कंपलसरी है ही है, नहीं तो फिर वो नरेशन नहीं कहलाएगा। मिनिमम टू एंड मोर देन टू कितने भी हो सकते हैं, पार्टी जो होंगे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसने राम ने कहा कि भाई मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये चला तो इस अपने दूसरे फ्रेंड को बता दिया भाई राम ने मुझसे कहा है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। और ये तो हो गया डायरेक्ट। दूसरा हो जाए डायरेक्ट कैसा कि जैसे राम ने, ये वक्ता है, ठीक है ना, जिसने कहा इसे वक्ता कहलाएगा, स्पीकर कहलाएगा। तो इसने ज्यों का त्यों जैसे सेंटेंस कहा तो श्याम ने ज्यों का त्यों इसकी जैसे कि जैसा सेंटेंस बोला वैसा का वैसा सेंटेंस इधर घनश्याम से बोला, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इसने जैसा कहा उसको ये थोड़ा सा श्याम घुमा फिरा करके अपने शब्दों में सिंपलीफाई करके फिर इसको बताता है, तो फिर हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। वेल, आशा समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा तब क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे समझने में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। आप समझिए मत इसको, यानी कि इसको हुआ मत मान बैठिए कि भाई बहुत कठिन है, टफ है, सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड इट।
हाउ कैन बी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट क्लियर इन योर ब्रेन? वेल, तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, राम सेज, वेल यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे, ये पहले कॉमा फिर इन्वर्टर कॉमा में अगला जो आएगा रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसको हम इन्वर्टर कॉमा में रखते हैं। जो स्पीकर बोलता है, ठीक है ना, स्पीकर बोलता है उसको हम इन्वर्टर कॉमा में रखते हैं, ठीक है। तो राम सेज आई विल गो टू स्कूल, इस तरीके से इन्वर्टर कॉमा रखिए यहाँ पर। वेल, तो ये क्या है, वक्ता है, वक्ता ने जैसा ये वाक्य कहा इसको इन्वर्टर कॉमा में रखते हैं, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसको ये डायरेक्ट है, भी ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा, डायरेक्ट स्पीच। अब ये देखिए ध्यान से, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो राम सेज, यानी कि राम कहता है, ये राम सेज। अब ये दो सेंटेंस है, इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का भी रूल होता है, तो दैट से कंबाइन करो, सिंपल सेंटेंस है इसलिए। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव आते हैं या फिर और कोई आते हैं अफर्मेटिव, तो उनमें जो बदल जाता नियम, ये सिंपल सेंटेंस है सब, इसलिए हम दैट सेज को कंबाइन करेंगे। तो राम सेज मतलब राम कहता है कि, अब इसका अर्थ क्या है, राम कहता है कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा, राम सेज, अब इसमें हो जाएगा राम सेज में राम कहता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा ना, तो फिर आई क्यों लगाएंगे, तो राम जा रहा है स्कूल, ये जा रहा है, इसने कहा था कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा, तो राम जा रहा है स्कूल, तो राम जाएगा स्कूल, तो हम यहाँ पर राम के लिए यहाँ पर बार बार राम तो लिखेंगे नहीं, इसलिए उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, मीन्स ही लगाएंगे। तो राम से दैट ही विल गो टू स्कूल। इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी परिचय करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, इट्स गोइंग द इंट्रोडक्शन व नरेशन, सो इट्स द पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। इस पीरियड में और इस वीडियो में आपको मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, नरेशन होता क्या है, ठीक है। और हम इसको परिचित हो जाएंगे इससे, तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ पाएगा। मान लीजिए ठीक से नहीं समझ पाए पहले स्टार्टिंग में, मीन्स ये भी होता है कि देयर इज अ सेइंग इन द सोसाइटी, वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसी कहावत है, मतलब अच्छी प्रारंभ हो जाए तो आधी सफलता मान लेते उसको। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं और एक एग्जाम्पल देके फिर आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल जैसे अरविंद सेज, क्या बोलते हैं, अरविंद सेज, यहाँ पर कोमा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा, ऐसा नियम रहता है। अरविंद सेज राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो राधा यानी कि अरविंद से, अरविंद कहता है, क्या कह रहा है अरविंद, राधा इज ए ब्यूटीफुल, राधा एक अच्छी सुंदर लड़की है, मतलब। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, अरविंद सेज को सेज ही रहने दें, इसके लिए हम बहुत सारे, अभी मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इसे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन मेरी है, मैं आपकी टेंशन को रिमूव करूंगा, ओके। बट वॉच दिस वीडियो पैशेंसली, वेल विद पैशेंस, फुल कॉन्फिडेंस, सो दैट यू विल लर्न। एंड अरविंद से दैट से जोड़ेंगे दो सेंटेंस को, क्या किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब ये देखिए, उसने अरविंद कहता है कि
राधा कैसी लड़की है? सुंदर लड़की। तो राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? तो इसमें यही चलता है, इसमें थर्ड पार्टी भी रहती है कई बार, अभी इसमें दो ही है। तो देखो ध्यान से, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। सुनने वाला मीन्स हम हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, अंडरस्टूड मामला है। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखें आप लोग, ठीक है? मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो सी सेज आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो इन्वर्टर को रख दिया। ये सी सेज, वो लड़की कहती है, क्या कहती है भाई? भाई आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश से पढ़ रही हूँ। तो इंग्लिश में कौन कौन पढ़ रहा, मतलब ये पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर सी करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? तो देखो ध्यान से, इसका हिंदी में है वो है, कहती है आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जैसे इस तरीके से भी हम किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म, एक इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इससे भी चल सकता है, लेकिन बार बार हर सेंटेंस को डायरेक्ट में ही बोलते रहेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, बेकार लगेगा, एक्सप्लेनेशन करना ठीक नहीं आ पाएगा। इसलिए आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, इसने कहा, ठीक है? सीता सेज आई एम रीडिंग इंग्लिश। मान के चलिए मैं जा रहा हूँ किसी से बोलने के लिए, मुझसे कहा नसीज ने, लड़की ने, भाई मैं पढ़ रही हूँ अभी। मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई चलिए क्लास चलते हम, तो वो बोलती है नहीं नहीं अभी नहीं जा रही, मैं घर पे पढ़ रही हूँ। तो सी से वो कहती है मुझसे आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। अब तो फिर देखो सी से इनडायरेक्ट में करो, हिंदी में बोले इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? वो है कहती है कि वह अंग्रेजी पढ़ रही है, मतलब वो है पढ़ रही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? सी। तो सी सेज, दैट से जोड़ेंगे इसको, सी सेज दैट सी इज। अब जी यहाँ पर एम हट जाएगा, आई के साथ में हम यूज करते हैं, सी के साथ इज लगाएंगे। तो सी इज रीडिंग इंग्लिश। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं जी। इनडायरेक्ट में हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वेल इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और देखते और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, अलग तरीके का सेंटेंस ले लेता हूँ। अब इसमें मैंने आपको बताता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये आप समझ लें। अभी मैंने एग्जाम्पल लिए थे, अब उसको मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ उसको एनालिसिस करती है, ठीक है? देखो ध्यान से, मोहन सेज I will learn इंग्लिश। यहाँ एनवर्ड रखूंगा। तो इसमें क्या है, मोहन कहता है भाई आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, ठीक है? अब देखिए इसमें ये दी है वर्ब है एक चीज, ये भी वर्ब है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है? या रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग क्लॉज है, क्लॉज मानो आपके। तो इस तरीके से इसको यहाँ से देखें यहाँ तक, तो ये हो जाएगा। तो इसको देखें हम, तो आई विल लर्न इंग्लिश को जी जी पूरा सेंटेंस कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना? और रिपोर्टिंग स्पीच देख लीजिए, ठीक है ना? रिपोर्टिंग स्पीच समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब तो नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, कोई डाउट?
नहीं रहेगा। तो देखो ध्यान से, तो रिपोर्टिंग वर्ब मान के चलिए प्रेजेंट में है, तो इस साइड का वाक्य है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा, उसका टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखे, कीप इन योर माइंड ऑलवेज। तो आई विल लर्न इंग्लिश, तो ये सेम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये पास्ट में होती, तो फिर इसको ही पास्ट में करते, ठीक है। तो मैं नियम बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बताए, तीन बताए, तो इनको ये एग्जाम्पल देख करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा हो नरेशन किसे कहती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो ही मैं लिख के बता रहा हूँ, चलिए आपको। दूसरा नाम इसका होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, और एक और होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। ये 2 तरीके के वाक्य होते हैं, दोनों तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लीजिए भाई मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब अकेली दी है, तो हमें जो है अगला वाक्य में वैसा ही सेम रहेगा, प्रेजेंट में है तो। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया है, और ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर सेज को टेल्स में बदलना पड़ेगा, या फिर जो है जो भी है सेड है तो टोल्ड में बदलना पड़ेगा। जी नियम देख रहे हैं, बता रहा हूँ। जैसे सीता सेड, अच्छा सेज कर रहा हूँ, चलिए जी। सीता सेज टू लक्ष्मण, सीता सेज टू लक्ष्मण, लक्ष्मण यहाँ ऐसे कॉमा लगाइए, आई एम सेफ। तो सीता लक्ष्मण से कहती है आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, कोई तकलीफ नहीं। वेल, अब हम इसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें, तो देखो क्लॉज दिया उसमें, तो उसमें देखें तो क्या हो जाएगा, सीता सेज की जगह क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हम इसको टेल्स में बदलते हैं, किसमें, टेल्स में। वेल, तो देखो सीता टेल्स, और टू को भी हटा दो, सीता टेल्स लक्ष्मण, जैसे कर दो। सीता टेल्स लक्ष्मण, अब 2 सेंटेंस बोलते हैं, मैं नियम बताया, दैट से रूल। तो सीता टेल्स लक्ष्मण दैट, अब कौन से है भाई, आई एम सेफ, अब आई एम सेफ है, कौन सेफ है, सीता है ना, तो सीता बार बार नहीं लिख सकते हम, नाम बार बार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रोनाउन यूज करेंगे उसकी जगह पर। तो क्या हो जाएगा, सीता टेल्स लक्ष्मण दैट सी, क्या करेंगे, सी, और जी सी के साथ एज लगेगा, एम एन लगेगा, सीता इज सेफ, ये इस तरीके से बनाएंगे। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कि सीता कहती है लक्ष्मण से कि वह सुरक्षित है। अब क्लियर हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है, आपको डाउट पैदा हो रहा है वो भी क्लियर करूँगा। हो सकता है यहाँ पर पास्ट फॉर्म हो, फिर पास्ट फॉर्म होगा तो उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से, पास्ट फॉर्म देख लीजिए, जैसे मीरा सेड, मीरा सेड, अब पास्ट फॉर्म आई, ये वर्ब पास्ट फॉर्म में, मीरा सेड टू
कृष्णा, आई लव यू। और मीरा ने कृष्णा से कहा, भाई मैं आपसे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो फिर क्या होगा, अब कैसे बनाएंगे भाई? ये डायरेक्ट अभी कैसा है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। अब डायरेक्ट स्पीच है, इसको कैसे चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट। तो देखो मीरा, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये पास्ट फॉर्म में है तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दीजिए। अब क्लियर कौन सा है, देखो तो मीरा सेड की जगह, और सेड की जगह प्रेजेंट में था तब सेड का टेल्स करते थे। अब जो है सेड हो गया तो सेड का टोल्ड करो, पास्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो मीरा टोल्ड, और टू को हटा दीजिए, फिर समय हटाना है। तो मीरा टोल्ड कृष्णा। अब दैट से जोड़ो, दैट। और आई लव यू कौन कौन लव करता है बताइए, मीरा करती है। तो मीरा के लिए क्या लगाएंगे, सी। तो मीरा टोल्ड कृष्णा दैट सी। अब जब ये सी, इसको किसमें करें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है नहीं है, पास्ट फॉर्म लिखना सीधी। तो सी लव्ड, और किसको कर दी प्यार, यू आया, यू किसके लिए आया भाई, आई लव यू किसको प्यार कर दिया, मीरा बोल रही किसको, कृष्णा को। क्या करती है, प्यार करती, किसको करती है प्यार, कृष्णा को। तो ये आ जाए कृष्णा। तो कृष्णा बार बार नाम तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करा इसलिए हिम करेंगे। तो सीता लव्ड हिम, ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अब आपको क्लियर हुआ नहीं बताइए, और सिंपलीफाई करें क्या, करेंगे बिल्कुल। आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे क्लियर हो गया। इसका दोनों का अर्थ बताता हूँ। मीरा सेड टू कृष्णा, मीरा कृष्णा से कहती है, सॉरी मीरा ने कृष्णा से कहा आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इसमें देखो मीरा टोल्ड कृष्णा, मीरा ने कृष्णा से कहा कि शी लव्ड हिम, कि वो है उसको प्यार करती है। अब क्लियर हुआ नहीं कॉन्सेप्ट? वेल मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने